पहली बात तो ये कि हमने जितने भी हम यूथ हैं हम सब ने चूज़ किया इमरान खान को एक पॉजिटिव व्यू से। पिछली गवर्नमेंट्स के मुकाबले में अगर आप इमरान खान को कंपेयर करेंगे ना तो वो बहुत बेहतर हैं, ठीक है ना। जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से कि हुकूमत जैसी आएगी मेरी तो मैं इंशाल्लाह लोगों को घर लौट करूँगा। जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो इमरान खान ने का वादा किया है वो पूरा होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक स्कीम का इफ्तिताह किया है जिसके तहत वो 50 लाख घर बनवाएंगे उन गरीब लोगों के लिए और दरमियानी तबके के लोगों के लिए जो इसके सही हकदार हैं। सवाल आज का ये है कि पिछली हुकूमतों ने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था। मैं हवाला दूंगा शहबाज शरीफ से, जिन्होंने आशियाना हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह किया जो बाद में कंप्लीट ना हो सकी। आज वो एक स्कैंडल की जद में है, ख़बरों की जद में, जिसकी वजह से वो नैब में गिरफ़्तार हैं। पूछेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इस दफ़ा वाकई ही लोगों को 50 लाख घर मिलेंगे और सही जो इसके हकदार हैं उन्हीं को मिलेंगे। तो आइए उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक स्कीम का इफ्तिताह किया है जिसके तहत वो 50 लाख घर बनाएंगे। उनके मैनिफेस्टो मंशूर में भी था, जो कैंपेन्स में वो नारे लगाते रहे। आज उनका बाकायदा आगाज़ किया है कि हम दरमियानी तबके के और गरीब लोगों के लिए 50 लाख घर बनाएंगे। असल में मसला सवाल ये है कि पिछली हुकूमतों ने भी इसी तरह के ऐलान किए और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ का हवाला दूंगा कि आशियाना हाउसिंग स्कीम के स्कैंडल में वो आज जेल में है। वो भी इसी तरह के एक प्रोजेक्ट था। लगता है कि PTI की गवर्नमेंट इसको कंप्लीट कर पाएगी कि या नहीं? देखें, पिछली गवर्नमेंट्स के मुकाबले में अगर आप इमरान खान को कंपेयर करेंगे ना तो वो बहुत बेहतर हैं, ठीक है ना। हर चीज़ टाइम लेती है। देखें, फ़र्स्ट टाइम वो गवर्नमेंट में आए हैं, ठीक है, और जो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं वो सबको नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अपोजिट है, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, वो लोग अपोजिशन तो कर रहे हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की उनकी चीज़ों को भी वो गलत करें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और ज़ाहिर सी बात है कि 5 साल का टेन्योर है उनका, तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर फ़र्क नज़र तो वक्त देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो इमरान खान ने का वादा किया है वो पूरा होगा इंशाल्लाह और गरीबों को घर ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद तो है इमरान खान से कि वो इंशाल्लाह करेगा इसको, क्योंकि पहले जितनी गवर्नमेंट आई हैं उसमें जो मोनोपोली थी या करप्शन थी इसको वो ये कंट्रोल कर रहा है। तो अगर इसको कंट्रोल करने में कामयाब रहे और इनको टाइम मिला तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये बेहतर ही होगा और इंशाल्लाह ये कंप्लीट भी होगा। महंगाई वगैरह बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, महंगाई हो रही है। वक्त देना चाहिए या चीज़ों को देखना चाहिए कि आस्ता आस्ता उम्मीद एक अच्छे की करनी चाहिए कि आस्ता आस्ता PTI या इमरान खान जो कह रहे हैं वो सच साबित हो जाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद भी करनी चाहिए और वेट भी करना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी या सडनली तो चेंज नहीं आती। आप पहले जो आपकी पहली आजमाइशें हैं या आपने जो फेस करनी है चीज़ें वो फेस करेंगे, उसके बाद या बेहतरी की तरफ आएंगे ना। आपकी पॉलिसीज़ क्या बनती हैं, आपने लास्ट में क्या देखा है क्या नहीं है, तो उसके बाद ही फिर चीज़ें सामने आती हैं। तो उसमें कम से कम 6 माह 1 साल का टाइम तो है मिनिमम। ये तो सर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैंने भी PTI को वोट डाला था, तो मैं भी इसी में देख रहा हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी देखते हैं, होप सो वॉच इट कि क्या वो जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से क्या वो उनको पूरा करने में कामयाब होते हैं। उनमें से पहला वादा तो ये अब इन्होंने आज जो इफ्तिताह किया कि हुकूमत जैसी आएगी मेरी तो मैं इंशाल्लाह लोगों को घर लौट करूँगा। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर पाएंगे तो वेल एंड गुड है। 50 लाख नहीं कि 1 लाख लोग, मतलब घर तबाह हो जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। KPK में उन्होंने काम किया पिछले 5 साल? कुछ नहीं किए, बस मीडिया वाले ने मतलब आपकी मेहरबानी से मतलब काम की हुए और काम नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि हमने जितने भी हम यूथ हैं हम सब ने चूज़ किया इमरान खान को एक पॉजिटिव व्यू से कि जी ये हमारे लिए कुछ ना कुछ चेंजिंग लाएंगे और करेंगे। उम्मीद तो इनसे यही है कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिस तरह लोग हर बंदा कह रहा है जी महंगाई हो रही है, इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा जी पहले मैं महंगाई करूँगा, इसके बाद ऑब्वियसली एक बार हमारा फंड्स रेजिंग हो जाएगी फिर हम हर चीज़ को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद तो बहुत है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरी है। और इसी तरह इसी हाउसिंग स्कीम में इंशाल्लाह हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं। मसला ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं ना उनकी डायरेक्शंस गलत हो जाती हैं। जैसे इक़्तिदार में आते हैं, जैसे उनको वजारतें आती हैं, इक़्तिदार में आने के बाद डायरेक्शंस गलत हो जाती हैं। डायरेक्शंस बताना आवाम का काम है और मीडिया का। आप समझते हैं कि डायरेक्शन इस टाइम ठीक जा रही है?
डायरेक्शन अभी तक तो अवाम को तो बिल्कुल ऑब्वियसली लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक नहीं जा रही, लेकिन वही बात है फिर हमें पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि बहुत सी मुश्किलात हमेशा हर दुनिया का असूल है कि पुरानी गवर्नमेंट जो होती है वो मुश्किलात छोड़ के जाती है नई गवर्नमेंट के लिए, तो मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा और उनको हम टाइम दें, पॉजिटिव रिस्पांस का उनसे एक्सपेक्टेशन रखें। विद इन आएगा साल तो हमें वेट करना पड़ेगा, हमें सख्तियाँ देखनी पड़ेंगी, साल के बाद ही कुछ हम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। हमें भी यही उम्मीद उनसे करनी चाहिए और हमारी दुआ भी है कि वो 50 लाख घर कंप्लीट हों और उन गरीबों और हकदारों को मिले जो इसके हकदार हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।